नमस्कार दोस्तों आज आपका जीरो टू हीरो में स्वागत है। देखिए आज हम आपके बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है या चैप्टर से जो संबंधित क्वेश्चन है उन्हें क्या करेंगे, हल करा देंगे। और इसके साथ साथ जो उनमें उसके जो ऑप्शंस रहेंगे वो भी जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस रहेंगे उनके भी बारे में आपको कुछ ना कुछ तो बता ही दिया जाएगा। ठीक, और वही चीज़ इसमें आपको हल कराया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, तथा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उन्हें हम फिगर डायग्राम की सहायता से बता देंगे। चलिए तो हम देखते हैं बिना समय गवाए कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। ठीक, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो देखिए जीव विज्ञान के पिता जो अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद लीनियस का दूसरा नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस से जो थे, अब जब आप बायोनॉमिकल पढ़ेंगे, ये द्विव जगत प्रणाली का खोज किए थे, जिनमें से पहला आता था, क्या आता था, स्पीसीज। पहला आता था वंश, दूसरा आता था जाति। ये वैज्ञानिक नाम के आधार पर होता था। ये द्विव जगत प्रणाली के क्या कहे जाते हैं, जनक। और जो ग्रेगर जान मंडल थे ये आनुवांशिक जनक कहे जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए आत्महत्या की थैली जो है, आत्महत्या की थैली वो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक, अब क्यों कहा जाता है उसे समझिए। लाइसोसोम जो होता है इसके पास जो होता है जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोशिका की जब कोशिका की आयु समाप्त होने लगती है तो कोशिका कार्य नहीं करते, तो ये अपने जल अपघटक एंजाइम के द्वारा सभी को मार देता है। इसके बाद जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। ठीक, सेल डिवीजन को प्रेरित करना, सेल डिवीजन। इसके बाद राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। और लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी, राइबोसोम की खोज पैलाडे ने किया था। ठीक, यही दो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए राइबोसोम को पैलाडे कड़ कहा जाता है। तो आपको पता ही चल गया होगा दूसरा का आंसर नंबर क्या है, डी है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए मनुष्य में अगर ये पूछता है कि कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़ी, और इसमें पूछा है कितनी संख्या होती है तो 46 संख्या होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है रक्त निम्न में से किस प्रकार का ऊतक है। देखिए इसमें दिया है रक्त निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऊतक है। पहला ऑप्शन दिया है उपकला, दूसरा संयोजी, तीसरा तंत्रिका, चौथा पेशी। जो रक्त है आपका ये संयोजी ऊतक है। इस संयोजी ऊतक है, अगर ये थोड़ा और डीप में जाता है तो इसे आभासी संयोजी ऊतक कहा जाता है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है, ये जोड़े रखते हैं। ठीक, देखिए अब आपका थोड़ा सा हम ऊतक के बारे में समझ लेते हैं। जो जीव ऊतक होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और ऊतक की खोज सर्वप्रथम बिकेट नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और समझिए जो ऊतक थे उसके 4 प्रकार थे, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक। चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाते हैं। ठीक, तो देखिए कौन से हैं, जो चार्ल्स डार्विन थे, अभी आपको बताना था, उसमें पहले वाले ऑप्शन में नहीं बताए थे। इन्हें प्रकृति चयन का सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को। ठीक, और रॉबर्ट हुक के बारे में भी आप जान लीजिए। रॉबर्ट हुक सन 1665 ईस्वी में क्या किए थे, कोशिका की खोज किए थे। लेकिन इन्होंने कोशिका की, सही बात की जाए तो कोशिका की भित्ति का खोज किया था। ठीक, इन्हें क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी के जनक। कहा है कि कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है, इन्हें साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, और अरस्तु तो आप जान ही रहे हैं
कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। देखिए इसमें दिया है वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। जो वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। इसमें दिया है निम्न में किस रोग के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, तब बताइएगा। गुर्दे के लिए, हृदय के लिए, मस्तिष्क के लिए या आँख के लिए। तो देखिए जो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है हृदय के लिए। ठीक, किसके लिए? हृदय के लिए। थोड़ा सा हम आपको हृदय के बारे में बता भी देते हैं। आपको पता है जो हमारा हृदय का डायग्राम होता है वो इस तरह तो नहीं होता है, ठीक, लेकिन आपको समझाने के लिए बना दिया। इसे हम क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। और इसे भी अलिंद, इधर हम लिखते हैं दाईं तरफ, इधर बायां। इधर होता है पहला अलिंद, इधर होता है बायां अलिंद, और इधर दायां नीला, इधर बायां नीला। खून जानते हो किधर से आता है? इधर से खून आता है, इसमें जाता है, इधर से जाने के बाद फिर फेफड़ों के द्वारा पहुंच जाता है नीले में, आलिंद में, आलिंद के बाद फिर चला जाता है नीले में। ठीक, हृदय को नियंत्रित करने वाला एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हृदय को नियंत्रित करने वाला यंत्र का क्या नाम होता है। तो देखिए हृदय को नियंत्रित करने वाले यंत्र का नाम होता है पेस मेकर। क्या है? पेस मेकर। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। देखिए लाल रक्त कण को ही शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है आरबीसी। आरबीसी का निर्माण जो होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। ठीक, कहाँ पर होता है? लाल अस्थिमज्जा में। इसमें अगर सिर्फ अस्थिमज्जा में दिया होता तब तो ठीक था, लेकिन इसमें दो ऑप्शन दे दिया है तो इसमें आप क्या कहेंगे? लाल अस्थिमज्जा में होता है। देखिए आपका जो रक्त है, रक्त के अध्ययन को हम हिपैटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। और जो ब्लड होता है ये दो भाग में डिवाइड होता है। ब्लड कितनी भाग में डिवाइड होता है? दो भाग में। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है क्या? रक्त कणिकाएं। ठीक, पहला प्लाज्मा, दूसरा रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं होती है, रक्त कणिकाएं जो होती है 3 प्रकार की। प्लाज्मा 55% भाग बनाता है और ये 45% रक्त कणिकाएं। तो आगे समझिए, जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बता देंगे। अब आपकी वीडियो लगातार बनती जाएगी, आप सिर्फ देखते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ठीक, यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही क्वेश्चन कई बार मोटिवेट करके पूछ लिया जाता है, मोडिफाई करके पूछ लिया जाता है कि इसमें देखिए जो विटामिन ए होता है ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। लेकिन ये सब छोड़िए, विटामिन डी इसमें सही है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फुंक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? फुंक, और कुछ लोग फंक कहते हैं। फंक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसे इसका रसायन नाम भी पूछता है तो इसका रसायन नाम मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। विटामिन ए का होता है रेटिफिनाल, विटामिन बी का होता है थायमिन, विटामिन सी का होता है एस्कर्बिक और विटामिन डी का होता है क्या? कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का ट्रोफिफेनॉल। ठीक, ऐसे सब नाम होता है, आप नाम याद कर लीजिएगा। इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत की विटामिन भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में यही विटामिन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्तनियों का हृदय निम्न में कितने कोष का होता है। देखिए जो स्तन होते हैं, स्तनियों का इंग्लिश होता है मैमल्स। मैमल्स जो क्या होते हैं? स्तनियों होते हैं, इनका जो हृदय होता है 4 कोष्ठ का होता है। आपको पता है ऊपर के जो 2 होते हैं आलिंद होते हैं और जो होते हैं 2 नीले होते हैं। हो गया 4 कोष्ठ का। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। देखिए मनुष्य के रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। ये हल्का क्षारीय माध्यम होता है। ठीक, गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं। देखिए गुर्दे की रक्त पूर्ति करने वाली वाहिका को वृक्क धमनी कहते हैं।
क्या कहते हैं, वृक्क धमनी, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। जो पीनियल ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन आपका क्या। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक या तीव्र से बनता है। ठीक, तब आपको मैं बताया था, अभी आगे ही बताया हूँ, जो विटामिन डी होता है यही क्या होता है, बहुत तीव्र से बनता है। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र में होते हैं। देखिए गुणसूत्र में क्या होते हैं, आरएनए होता है, सॉरी डीएनए होता है, और क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन को सबको पता है 20 अमीनो एसिड मिलकर, ठीक, 20 अमीनो एसिड मिलकर एक अणु प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 अमीनो एसिड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का बॉडी बिल्डर किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन को कहा जाता है। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए दिया है कि पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसमें जो यकृत होता है वही क्या होता है, प्रभावित होता है। मशरूम क्या है, देखिए दिया है मशरूम क्या है। जो मशरूम एक कवक है, और कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और पादप के अध्ययन को आपको तो पता है, पादप के अध्ययन को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को हम एल्गियोलॉजी कहते हैं, या एल्गियोलॉजी का हम परीक्षा में फाइकोलॉजी ज़्यादा पूछता है। इसके दो नाम है। अगला, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 होता है। आपको मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसका थंबनेल अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वो वीडियो आपके प्लेलिस्ट में बन जाएगी, इस समय उसका 74-75 व्यूज होंगे। उसमें देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल से ऐसा बताया हूँ कि ब्लड प्रेशर क्या। देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है कि रक्त द्वारा धमनियों के भित्ति पर लगाए गए दाब को रक्तदाब कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, रतौंधी किसके कमी से होती है। जो रतौंधी होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक, टीबी के टीके की खोज किसने की थी, तो टीबी के टीके की खोज रॉबर्ट क्रोच नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, निम्न में से किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस ग्रंथ को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथ कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथ को। लेकिन एक क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा पूछा जाता है, किसको मास्टर ग्रंथ का मास्टर कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। ठीक, मछलियों किस अंग से सांस लेती है। जो मछलियाँ होती है वो गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। और स्तनधारी किसके द्वारा लेते हैं, फेफड़े के द्वारा लेते हैं। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है। आपको पता है जो हीमोग्लोबिन है एक प्रकार क्या श्वसन वर्णक है, जो ऑक्सीजन को लेकर इधर उधर जाता है, पूरे रक्त में मिला देता है हीमोग्लोबिन को। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। ठीक, हीमोग्लोबिन में जो लोहा होता है उसका महत्वपूर्ण घटक है। इसके बाद दिया, निम्नलिखित में से किसके पाचन के सहायता से क्या मिलती है, पाचन करने में सहायता मिलती है, तो एंजाइम की सहायता से। एंजाइम के अध्ययन को हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आप इनमें से कौन सा विटामिन रक्त अस्कंदन में सहायता होता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जो होता है रक्त अस्कंदन में सहायता होता है, तो विटामिन के। ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। विटामिन के, जो विटामिन के होता है यही रक्त अस्कंदन के लिए सहायक होता है। इसके बाद लैक्टोज किस में पाया जाता है। लैक्टोज जो होता है एक तो दूध में पाया जाता है। ठीक, जहाँ पर लैक्टोज शब्द दे दे उसे समझ लेना दूध से वो संबंधित है, ये दूध वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग जो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक, आपको मैं बता दूं, जब हम वीडियो ख़त्म कर लेंगे, आपको जितना क्वेश्चन पहले से आ रहा हो आप कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है? देखिए इसमें से दिया कौन सा जो स्तनधारी विशालतम, तो हवेल हो सकता है। ठीक, हाँ देखिए एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हवेल मछली नहीं है क्यों, हवेल स्तनधारी क्यों कहा जाता है, इसमें मछली क्यों नहीं कहा जाता है? तो आप थोड़ा समझ लीजिए कि हवेल मछली और हवेल मछली में अंतर क्या है। तो हवेल मछली होती है, ये सांस फेफड़ों के द्वारा लेती है। ठीक, गिल्स के द्वारा बहुत कम सांस लेती हैं। और जो बाकी मछली होती है वो गिल्स के द्वारा ही सांस लेती है। और इसके जो होते हैं हवेल जो होता है बेबी पैरस होता है, मतलब बच्चे का जन्म देता है। बाकी मछलियाँ जो होती है वो ओवी पैरस होती है, किसका जन्म देती है? अंडे का जन्म देती हैं। ठीक, और कुछ बात है जो आपको बता दीजिएगा, आरएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? देखिए आरएनए का पूछा, असंक्षिप्त मतलब वो संक्षिप्त नहीं होता, आर राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें यही आपका सही हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है? ठीक, दिया है कौन प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है। देखिए जो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत होता है उसे सोयाबीन कहते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा था जीके जीएस में कि वह कौन सी फसल है जो दलहन और तिलहन दोनों में आती है, तो वो भी सोयाबीन ही है। ठीक, आलू का उदाहरण है, जो आलू होता है वो हमको जहाँ तक उम्मीद है कंद का उदाहरण है। ठीक, और कंदे सही होगा। कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ठीक, जो अग्नाशय अंग होता है यही इंसुलिन पैदा करता है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता है? देखिए दिया कौन सा रोग पानी के प्रदूषण के द्वारा नहीं होता है, तो इसमें जो दमा होता है वो पानी के प्रदूषण के द्वारा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है? ठीक, ऑप्शन भी आप देख लीजिए, कौन सा पदार्थ जो जाता है भीतर, तो फार्मिक एसिड जाता है। देखिए अब थोड़ा समझ लीजिए, जो फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? फार्मिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? चींटी में एस्टिक एडिक सिरकम पाया जाता है, और टार्ट्रिक अम्ल एम्बलिम पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल सिरकम पाया जाता है। एस्टिक अम्ल जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? एस्टिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH। अगला क्वेश्चन, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? हमको लगता है हम आगे आपको बता दिए थे, रक्त अल्पता। प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी के कारण होता है। देखिए जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम एक क्या है? मच्छर है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? प्लाज्मोडियम की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए, क्या नाम है उसका? उसका नाम होता है मलेरिया। देखिए मलेरिया क्या कहा जाता है, पहले समझिए, पहले के जो व्यक्ति थे वो समझते थे कि गंदगी के कारण होने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? मलेरिया। वो ऐसे अर्थ निकालते थे, मलेरिया मल मतलब होता है गंदगी और एरिया मतलब होता है छेद, मतलब गंदगी का जो छेद होता है वहीं से मलेरिया पैदा होता है। लेकिन ये बात गलत है, मच्छरों के द्वारा होता है। आयोडीन की कमी से होने वाला लोग जिसे गलकंठ कहते हैं या गंडमाला कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है जी। कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडार करता है? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब पहले बताइए वे कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? जो विटामिन BC होता है यही वसा में क्या होता है? घुलनशील होता है। और आपको मैं एक बार नहीं कई बार भी बताया हूँ, इसका जो सही हो जाएगा C वाला सही हो जाएगा, यकृत ही करता है। अगला क्वेश्चन, दांतों की कठोरता इनेमल क्या प्राप्त होती है? जो इनेमल होती है वो किसकी बनी होती है? CaSO4, CaSO4 नहीं, CaPO4 का होल थोराइज,
CaPO4 का होल थोड़ा है जिसे कहते हैं कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क के किस भाग से श्वसन का नियंत्रण होता है? देखिए, मस्तिष्क के किस भाग से श्वसन का नियंत्रण होता है? तो ये जो नियंत्रण होता है मेड्यूला ओब्लांगाटा से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? 44वां क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? देखिए, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक, किसकी कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? ठीक, यह भी जो क्वेश्चन है मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, जो इसमें सही जाएगा अग्नाशय सही जाएगा। अग्नाशय किसका जो श्रावण करता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन का। एलोसोम क्या होते हैं? एलोसोम, देखिए जो एलोसोम होता है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी किसी को नहीं प्राप्त है, लेकिन आपको ये बता दिया जाएगा कि एलोसोम क्या है। एलोसोम विटामिन एलिल है। एलिल एलिल नहीं है, जो आपका लिंग गुणसूत्र है। ठीक, क्या लिंग गुणसूत्र है? सॉरी, इसके लिए आपसे सॉरी चाहूँगा। अगला क्वेश्चन, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? देखिए, आलू का जो खाने योग्य भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तना। और तना को इंग्लिश में कहा जाता है स्टेम। तो आज मार्फोलॉजी पढ़ाया हूँ, मार्फोलॉजी में आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें भी बताया हूँ। तना जो होता है, तना की कोई परिभाषा पूछ तो आप बता दीजिएगा। तना जो होता है निगेटिव जियोट्रॉफिक होता है, और पॉजिटिव क्या होता है? फोटोट्रॉफिक। ये फोटोट्रॉफिक क्या होता है ये सब जाके हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं। काला ज्वर का संचार किससे होता है? देखिए, काला ज्वर का संचार किससे होता है? ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन पढ़ के आप उत्तर दीजिए कि काला ज्वर का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लगभग मांसपेशियों की संख्या। देखिए, मानव शरीर में वैसे हम बात की जाए 750 मांसपेशियाँ हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके 700 मांसपेशियाँ हैं। ठीक, कितने मांसपेशियाँ? 700। अगला क्वेश्चन, HIV के जांच के लिए कौन सा टेस्ट प्रयोग किया जाता है? देखिए, HIV के जांच के लिए एलिसा का प्रयोग किया जाता है, और यहीं पर एक होता है टाइफाइड। टाइफाइड की जांच को हम क्या कहा जाता है? बिडाल टेस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है? तो विटामिन सी का नाम ही एस्कॉर्बिक एसिड है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित होता है? जो कैडमियम प्रदूषण होता है दिया किससे संबंधित होता है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित होता है? देखिए, कैडमियम प्रदूषण जो होता है इटाई और इटाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पीलिया कौन सा अंग को प्रभावित करता है? हमको लगता है सेम रिपीटेड क्वेश्चन है कि पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक, जो पीलिया होता है, ये तो मोबाइल बिगड़ जा रही है। पीलिया जो होता है यकृत नामक अंग को प्रभावित करता है। आपके लगभग सभी क्वेश्चन क्या हो गए? हल कर दिए गए। अब थोड़ा सा कुछ लोगों का डाउट था कि सर मेंस्ट्रुअल सर्किल क्या होते हैं। ठीक, जो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव से कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया है, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं आपको देखिए, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको पता है जो 1 महीना ए वाला अंडाशय कार्य करता है, इसका नाम क्या है? अंडाशय। और 1 महीना ए वाला अंडाशय कार्य करता है। जब अंडाशय में पहले क्या होता है? 7 दिन में जो अंडा होता है इसमें बनता है, इसमें ओवम बनता है, और ये ओवम कहाँ पर पहुंच जाते हैं? जब बनकर यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। ये फैलोपियन ट्यूब पर एक अंडा बनता है। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब जब ए वाला बनता रहेगा, मतलब ए वाला, आपको फिगर से बता दूं, जब ए वाला अंडा बनेगा तब अगला वाला ए तब नहीं बनेगा उस समय। ठीक,
और जब फिर अगर जब ए बनेगा तब ए नहीं बनेगा, तो समझिए जब ए वाला मान लीजिए जब ये बनता है शुरू में, जब इसकी शुरुआत होती है तो अंडा जब मैच्योर हो जाता है 14वें दिन पर यहाँ पर चला जाता है। 14वें दिन के जाने के बाद यहाँ पर वो किसका इंतज़ार करता है, स्पर्म का, कि कोई स्पर्म आए उससे मिलकर ये फॉर्मेशन की क्रिया करें। अगर वेजाइना के रास्ते कोई स्पर्म आता है, ठीक, स्पर्म लगभग कितनों कम हमारे शरीर से 7 से 8 ml जब स्पर्म रहता है उसमें से आते हैं। उसमें से मान लीजिए आधे ज़्यादा स्पर्म किस में चले जाते हैं, इस वाले में, आधे स्पर्म इस वाले में जाएंगे, आधे स्पर्म इस वाले में जाएंगे। तब इन्हें पता चलेगा कि इसमें तो क्रिया ही नहीं हो रही है, और जो इसमें क्रिया होती है जाएंगे। अगर मान लीजिए कितने स्पर्म है, 1 करोड़ स्पर्म है, ठीक, 1 करोड़ स्पर्म रहेंगे तो उनमें से सिलेक्शन मात्र 1 का होगा, ठीक। इसमें जो 2 परत होती है उस परत को तोड़ते हैं, जो स्पर्म होता है उसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती है, ठीक। यहाँ पर इसकी ऐसे पूंछ निकली रहती है, यहाँ पर फ्रुक्टोज रहता है, फ्रुक्टोज से क्या करता है, एनर्जी प्राप्त करता है। और इसके जो मुंह पर एक्रोसोम, सिर पर क्या कहा जाता है, एक्रोसोम, एक्रोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया कि शुक्राणु के किस भाग में एक्रोसोम पाए जाते हैं, तो एक्रोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं, उसके सिर पे पाए जाते हैं, जो अंडे को भेदने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उसके बाद जानिए अंडा आ गया तो ठीक है, और मान लीजिए अगर इस पर नहीं आया तो 7 दिन यहाँ पर 14वें दिन पर अगोरेगा, फिर उसके बाद 21वें दिन पर तक अगोरेगा, 28वें दिन के बाद यहाँ पर ब्लीडिंग की क्रिया से क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। ये जो 2 परत होती है यूट्रस की, और दोनों परतें क्या होती है, फट जाती हैं, एक साथ ब्लीडिंग के साथ ही क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो यही आपका है। ये सब जो आपको जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा, पूरा एक विस्तार से बताया जाएगा। मूत्रवाहिनी क्या होती है, मूत्र के जो मूत्र होता है उसी को क्या करती है, लेके जाने के कार्य करती है। तो आज के लिए लगभग इतना ही चलेगा। आज के लिए तो इतना ही, धन्यवाद। ना तो देख लीजिए, नहीं आज के लिए इतना ही चला जाएगा, नेक्स्ट वीडियो बना दी जाएगी, कहाँ कि आपकी वीडियो जो है आधे घंटे की लगभग बन चुकी है।